चलिए हेडिंग डालिए। एक्सरसाइज 5। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको एपी कहा जाता है। शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है? एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एपी कहा जाता है। हेडिंग डाल लीजिए। नाम में ही इसका सब गुण छिपा है। लिखा है अरिथमेटिक और फिर लिखा है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। अरिथमेटिक मतलब होता है क्रम वाइज। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है? क्रम वाइज। तो क्रम वाइज आगे बढ़ना। अब हो सकता है वो आगे माइनस में बढ़ रहा हो, या हो सकता है वो आगे प्लस में बढ़ रहा हो, लेकिन प्रोग्रेस करेगा। प्रोग्रेस आदमी दो ही तरह से करता है, या तो अमीर होता है ना तो गरीब होता जाता है, या तो आप तेज होते जाते हैं नहीं तो और मूर्ख गधे होते जाते हैं। तो ये प्रोग्रेस कहीं ना कहीं होता है। तो ये भी प्रोग्रेशन है हम लोगों का। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रम। तो हेडिंग डालिए अनुक्रम। सीक्वेंस बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जब आप साइंस पढ़िएगा तो उसमें एपी और जीपी दोनों पढ़ना है, और हाई लेवल पे पढ़ना है थोड़ा सा। सिलेबस जब भी चेंज करता है तो कुछ करता नहीं है, आगे वाला कोनो चैप्टर उठा के हमें ऐड कर देता है। अरे आप ध्यान से देखोगे ना तो बोर्ड के पास ज्यादा सिलेबस थोड़े ना है कि मार के डालता रहेगा, अगर कहाँ से लाएगा? तो वह 10-20 को 30-40 को चैप्टर होकर में से घुमा घुमा के देता रहता है। बुझा रहे ना? चलो हेडिंग डालो अनुक्रम। अनुक्रम किसको कहा जाएगा? सीक्वेंस मतलब होता है एक क्रम वाइज कोई संख्या चल रहा है, क्रम वाइज कोई संख्या चल रहा है, उसी को सीक्वेंस कहा जाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है। क्योंकि 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया, 10 के बाद 12 आया। लगातार आ रहा है ना, लगातार आ रहा है ना। तो इसको अनुक्रम में डालेंगे। अनुक्रम ये बना हुआ है, मतलब ये सही से चल रहा है। इसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट। अब बताइए ये सीक्वेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये भी बना रहा है। ये तो सेल्फी जैसा है जी। ये भी सीक्वेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है ना। तो ये देखो लो, कितना कितना के अंतराल पे आ रहा है? एक एक के अंतराल पे आ रहा है सब। बोलो, एक एक के अंदर। तो इसी को कहा जाता है अनुक्रम। जब कोई संख्या एक के क्रम वाइज चले, क्रम वाइज चले, तो उसी को क्या कहा जाता है? जैसे कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चल रही है और उसका चाल धीरे 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 बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अनुक्रम कहा जाएगा। लिखो, संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का
वह समूह जो किसी निश्चित नियम का पालन करते हुए, किसी निश्चित नियम का पालन करते हुए, लिखो जहां से छूटा है वहीं से लिखो, कुछ लिखवाई नहीं है अभी, 2-4 लाइन छोड़ के लिखो जल्दी से। संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, निश्चित नियम का पालन करते हुए निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, तो उसे अनुक्रम कहा जाता है। निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो तो उसे अनुक्रम कहा जाता है, उसे अनुक्रम कहा जाता है। एक निश्चित नियम का पालन मतलब कि अगर कुछ जोड़ा जा रहा है तो निश्चित रूप से जोड़ा जाए, जैसे 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट 12 11 10 9 8 7 डॉट डॉट -2 -4 -6 -8 -10 -12 डॉट डॉट 3 7 11 15 19 23 डॉट डॉट 5 10 15 20 25 डॉट डॉट 6 6 6 6 6 6 6 डॉट डॉट -20 -10 -5 -4 नहीं 0 5 10 डॉट डॉट। -20 -15 -10 5। देखो जो भी हम संख्या लिखे हैं उसमें एक देखना क्रम होगा। 4 के बाद 5, एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, एक एक जोड़ते हुए आया है, एक एक घटाते हुए आ रहा है, एक ही नियम सब पे लग रहा है। ऐसा नहीं ना कि यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 9 आया तो 20 आया, सब पे एक नियम चल रहा है। इसमें भी इस पे एक नियम चल रहा है, इसमें घटाया गया है। ये देखो -2 सब में ऐड करते हुए चला गया है। इसमें देखो 4 4 सब में ऐड किया हुआ है, इसमें 5 5 ऐड किया हुआ है, इसमें सब में 0 ऐड किया हुआ है। सब में क्या ऐड किया हुआ है? 0। इसमें सब में -5 घटाया है, माइनस करते हुए बढ़ाते हुए चल जा रहा है। तो ये एक क्रम से चल रहा है, तो इसी को क्या कहा जाता है? अनुक्रम। क्या कहा जाता है इसको? अनुक्रम। चलिए लिखिए एग्जांपल। आप देखेंगे अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम के प्रकार प्यारे बच्चों, अनुक्रम ज्यादा नहीं बस 2 प्रकार का होता है। लिखते जाइए। अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। अनुक्रम कितने प्रकार का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अनुक्रम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अनुक्रम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इसे बोलो ना, अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। पहला होता है परिमित अनुक्रम। कौन सा अनुक्रम? परिमित अनुक्रम। कौन सा अनुक्रम? और एक होता है अपरिमित अनुक्रम।
पहला होता है परिमित अनुक्रम और दूसरा होता है अपरिमित अनुक्रम। एक होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। बोलो अनुक्रम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। बोलो, एगो परिमित एगो अपरिमित। लिख लो। आनी एलबा कागज हवा अइबो तो गल जीबो। हमनी के रही जाके को बोड़ा ओढ़ के पड़ जात रही जा। लिखो जी, परिमित होता है परिमित अनुक्रम। आजकल के बालक एकदम लगता है ना सुकुवारों से सुकुवार हो गया है। लइकन के कमजोर बना दे रहा है आदमी। लइकन के एकदम खटाइए काम में, पूरा कठोर बनाइए। लिखो जी, परिमित अनुक्रम। देखो, परिमित क्या है अपरिमित क्या है, हम दोनों समझा देते हैं पहले। दो, चार, छ, 8, 10, 12, 14, 3, 6, तितरी के 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। दोनों में कोई फर्क है का? का हैं? दो और तीन का फर्क है। हम्म, इसमें डॉट डॉट है। इसमें अंतिम पद क्या है बता सकता है कोई? अंतिम पद इसमें नहीं बताया जा सकता क्योंकि डॉट डॉट है। तुम 16 कहोगे तो हम 18 लिख देंगे, तुम 20 कहोगे तो हम 22 लिख देंगे, क्योंकि डॉट डॉट है ना। इसमें एकदम क्लियर है, अंतिम पद है। तो ये लिमिट में है, तो इसी को कहा जाता है परिमित अनुक्रम। क्या कहा जाता है? और इसमें कोई लिमिट, तो इसको कहा जाता है अपरिमित अनुक्रम। दोनों समझ में आ गया? जिस अनुक्रम में अंतिम पद दिया रहता है उसे परिमित कहा जाता है, और जिसमें अंतिम पद नहीं दिया रहता है उसे क्या कहा जाता है? अपरिमित। अच्छा, ये बताना परिमित है कि अपरिमित है? परिमित है कि अपरिमित है? अरे डॉट डॉट दिया है बस इसलिए कि ये 4 का पहाड़ा, ये 20 22 आएगा, लेकिन लास्ट में क्या दे दिया? 36 पे जाके क्या हो जाएगा? ये रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कौन सा अनुक्रम में चला गया? ये परिमित में चला गया। किस में चला गया? समझ में आ जाएगा? चलो लिखो, जिस अनुक्रम में क्या हुआ हो? जिस अनुक्रम में अंतिम पद दिया रहता है, जिस अनुक्रम में अंतिम पद दिया रहता है उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। जिस अनुक्रम में अंतिम पद दिया रहता है उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 5, 10, 15, 20, डॉट डॉट 100, 12, 17, 21, 25। 12, 17,
12 17, अब क्या होगा बोलो? 22 27 32 डॉट डॉट 32 37 42 47। इसमें अंतिम पद दिया है कि नहीं दिया है? ये कौन सा एपी में चला जाएगा? परिमित में जाएगा। कौन सा में जाएगा? चलो लिख लो। अब लिखेंगे अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम। लिखो। जिस अनुक्रम में अंतिम पद नहीं दिया रहे, जिस अनुक्रम में अंतिम पद नहीं दिया रहे उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जिस अनुक्रम में अंतिम पद नहीं दिया रहे उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। 9 18 27 36 डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट 8 5 2 -1 -4 -7 डॉट डॉट। इसमें ध्यान से देखोगे तो लास्टवा में क्या दिया हुआ है? जो दिया अंतिम पद दिया हुआ है, लेकिन इसमें अंतिम पद लास्ट में दिया हुआ नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा? अपरिमित अनुक्रम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपरिमित अनुक्रम। बना लो। लिख लीजिए एग्जाम्पल। अब लिखिए श्रेणी। प्रोग्रेशन। वैसे अनुक्रम, देखो, वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप का पालन करते हैं, वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप का पालन करते हैं, वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप का पालन करते हैं उसे श्रेणी कहते हैं। उसे श्रेणी कहते हैं। उसे श्रेणी कहते हैं। फुल स्टॉप। अब लिखेंगे श्रेणी के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन।
श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। लिखिए, श्रेणी 3 प्रकार का होता है। श्रेणी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, याद है? कौन कौन होता है? श्रेणी 3 प्रकार का होता है। श्रेणी 3 प्रकार का होता है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। श्रेणी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का बच्चों। इसको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में कहा जाता है एपी। इसको शॉर्ट में कहा जाता है जीपी। इसको शॉर्ट में कहा जाता है एचपी। एपी, जीपी, एचपी। हम लोग केवल पढ़ेंगे इसमें एपी। जीपी और एचपी पढ़ना होगा तो साइंस में पढ़िएगा, तो 11-12 में। ठीक है, हम केवल क्या पढ़ेंगे? एपी। हम इतना बता दिए तो उन्हें ढेर है। बुझा गया ना? श्रेणी कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? श्रेणी कितने प्रकार का? हाथ निकालो। एपी, एपी, जीपी, एचपी। समांतर श्रेणी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? सॉरी, श्रेणी कितने प्रकार का? एपी, जीपी, एचपी। यह तो जगह ठीक है। हेडिंग डालिए समांतर श्रेणी। बनाना है, बनाइए बनाइए। हेडिंग डालो, समांतर श्रेणी
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब सुन लो, हम अब ये अंतिम बार इतना बड़ा नाम लिख रहे हैं, अब लिखेंगे केवल एपी। बुझा रहा ना? तो ये मत समझना ये आम आदमी पार्टी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये मत सोचना ये आंध्र प्रदेश लिखे हैं ना, लिखो। ये मत समझना ये अंधा पागल लिखे हैं। बुझे रहे ना? हाँ, ए से अंधा और पी से पागल, लिखो। अरे हम एक कल पूछे ना, भारत का खोज किसने किया? किसने किया था? वास्को डी गामा। ये को बोल रहा वास्को दादा मामा। वास्को दादा मामा, वास्को डी गामा। इतना हंसी है, सुन। वास्को दादा मामा, लिखो जी। जिस श्रेणी के, जिस श्रेणी के किसी भी लगातार पदों का अंतर, जिस श्रेणी के किसी भी दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर कुछ छूट जाता है या बीच में जब बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर साहब एक और दवाई बढ़ा दिए। एकदम वैसे एक और लिख दे लो, बोले ना, एक और लगता है कि एक और दवाई बढ़ा दिए पैसा बनाने के लिए। ऐसे ही सब रिएक्शन देता है। लिखो, क्या बोले? दो लगातार पदों का अंतर बराबर हो, बराबर हो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। दो लगातार पदों का अंतर बराबर अगर रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? समांतर श्रेणी। जैसे कि यहां पर रुको, लिखो अभी। इसे इसे एपी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एपी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एपी द्वारा सूचित किया जाता है। फुल स्टॉप। अब हम लिखवा दिए एपी द्वारा। अब एपी खाली चलेगा ना? 2 3 4 5 6 डॉट डॉट बहुत सारा है। ये एपी में है कि नहीं है? अभी कैसे नहीं बुझा रहा अभी? अच्छा लिखो, बुझाएगा। बबुआ हम बोलना है कि अगर दो पदों का अंतर बराबर हो, लगातार दो पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। लगातार दो पदों का अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बताओ, 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 1। 4 में से 3 घटेगा तो 5 में से 4 घटेगा तो लगातार पद में से घटाओ ना जी। 6 में से 3 गया, बोलो कस के। 6 में से 9 गया, 9 में से 6 गया, 12 में से 9 गया, 3 में से 4 गया, -1। 2 में से 3 गया, 1 में से 2 गया, 1 में से 0 में से 1 गया, -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सब में बराबर आ रहा है कि नहीं घटाने पर? तो एपी में क्या लिखवा है डिफिनीशन में? तो वैसा श्रेणी जिसके दो लगातार पदों का अंतर, किसी भी लगातार पदों का अंतर बराबर हो तो उसे किस में कहा जाता है? समांतर श्रेणी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब लिखेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर
श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ आधा पागल, एपी, टाइप्स ऑफ एपी। लिखो, दिमाग नहीं लगाना है, आधा पागल में है, आधा पागल में, एपी में दिमाग लगाओ, बुझा रहे ना, ही परीक्षा में आएगा, आधा पागल नहीं आएगा। लिख मत देना आधा पागल में है, आधा पागल में दिमाग मत लगाओ, बुझा रहे ना। लिखो जी। खैर, इसमें कौन कौन दिमाग लगा रहे हैं, हाथ उठाओ तो, कोई नहीं, चलो बढ़िया है। लिखो, एपी दो प्रकार का होता है, एपी दो प्रकार का होता है। पहला होता है परिमित एपी, अरे एगो परिमित एपी होता है, परिमित आधा पागल होता है, एगो अपरिमित एपी, आधा पागल नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अपरिमित एपी, परिमित एपी और अपरिमित एपी। एपी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन, परिमित और परिमित और परिमित और श्रेणी पढ़ाए तुरंत अभी। श्रेणी में बताए थे कि श्रेणी कितने प्रकार का होता है, अनुक्रम, या श्रेणी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, सॉरी अनुक्रम पढ़ाए थे। अनुक्रम कितने प्रकार का होता है, दो, एक परिमित और एक अपरिमित। एक परिमित और, तो परिमित का डिफिनेशन क्या होता था, जिसमें अंतिम पद दिया रहे, ठीक यह डिफिनेशन इसमें भी होगा। लिखो, पहला लिखे डैश दो, परिमित में जिस एपी में अच्छा एक बात बताओ कि ये जो लिखे हैं परिमित एपी है कि अपरिमित एपी है, ये वाला आए, आप बताओ ये वाला एपी कौन सा एपी है, कौन सा है, परिमित है। अंतिम पद क्या है इसका, वाह रे बबुआ वाह, धन्य हो गए हम। अंतिम पद 40 है में, वो 40 है रे, वो 40 पदों तक न है। आपको जैसे ही बोला गया कि 100 रुपया, आप खुशी में कूदने लगे, 100 रुपया 100 रुपया, ये नहीं बोले कि अखबार सुन लो 100 रुपया दीजिए, दुख हो गया ना जी, 100 रुपया लीजिए, अलग चीज हो गया। 40 पदों तक है तो ये परिमित नहीं है, ये क्या है, अपरिमित का है। अरे सापा गिन के बताया गया है कोगो है, तो अपरिमित कैसे हो गया, ये अपरिमित नहीं है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि जिस एपी में पदों की संख्या दिया रहे या अंतिम पद ही दिया रहे, जिस एपी में पदों की संख्या दिया रहे, पता है कि को पद लिखा जाएगा इसमें, 40 गो, 41 गो नहीं, 39 गो नहीं, तो ये परिमित हो गया। इसमें लास्ट दिया ही है 40। लिखो, जिस एपी में पदों की संख्या दिया रहे, जिस एपी में पदों की संख्या दिया रहे या जिस एपी में अंतिम पद दिया रहे, जिस एपी में अंतिम पद दिया रहे उसे परिमित एपी कहते हैं, उसे
परिमित एपी कहते हैं। जिस एपी में पदों की संख्या दिया रहे या अंतिम पद दिया रहे तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? परिमित एपी। एग्जाम्पल जैसे 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट 20 पदों तक, ये कौन सा एपी हो जाएगा? परिमित। 8, 16 और 3 के 24 और 4 के 32, 8 5 40 डॉट 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 98, 13, 14, 15, 16, 17 डॉट डॉट 50। 90, 100, 110, 120, 130 डॉट डॉट 100 पदों तक। तो पता चल जाएगा ना, पदों की संख्या भी दिया रहे या अंतिम पद ही दिया रहे तो दोनों स्थिति में कौन सा एपी होता है? वो परिमित एपी होता है। कौन सा एपी होता है? परिमित एपी होता है। बना लो। कोई पूछ रहा है कुछ? हो 100 ये बाद में नहीं आया है, वो 100 पदों तक आया है। बुझा रहा है ना? कल पता है कंपटीशन हुआ था फिर लड़का लड़की में, और हर बार की भांति इस बार भी लड़के हार गए। जानते हो क्या हुआ था? हिंदी में अंताक्षरी हुआ था। बात समझ में रहा है? गीत गाने वाला था। कुछों में आगे नहीं है, गानों गाने में एक दो को लड़का मतलब तो वो, लेकिन खींचा जी 30 मिनट लगभग खींच लिया। लेकिन जानते हो लड़कियां ज्यादा चाहिए होती है। एक वो बेचारा 1 पॉइंट से हार गया, फिर नहीं आगे बढ़ाएंगे, छोड़ो। तब गीत तो बढ़िया याद करके आती है, हम सोचे खाली डिफिनीशन में याद कर लेती है। गीतियों याद है, अच्छा से गा रही है एकदम रेग में। मैंने कहा काहे ले पढ़ रही है जी? हाँ, लड़का तो सचिन तेंदुलकर लेखा गाता है। हाँ, लिख लो जी, जाने दो, हम खुश हैं। लड़की आगे बढ़ो बढ़ो एकदम, अरे गधा ये लोग घूमने दो ऐसे। वो समय मत आ जाए कि ये लोग नौकरी करने जाएगी, ये लोग बर्तन मांजेगा घरे। अपरिमित एपी, अपरिमित एपी बना लो, लिखो अपरिमित एपी। कौन जो हो रहा है, हम सोचे कि लिखो जीत जाएगा इसमें ना है। अंग्रेजी में होता था और बेसी हारता। अंग्रेजी में हम करवाए थे ना, वो 10-10 पॉइंट से हार जाता है। एक दो ऐसा लड़की उसमें को खाली वाई पे गिराती है लाके, वाई पे ई पे, वो स्पेशल बोले कि हम अंताक्षरी खत याद के लिए बड़ी मीनिंग बारे। खाली वाई पे ई पे गिरा देती है लाके। 7 क्लास 8 क्लास में आपकी बार। लिखो अपरिमित एपी, अपने से लिख लो। जिस एपी में दुख में हो गएगा तो लोग हारियों के ताली बजा रहा था सब। कितना बेवकूफ है, हार को सेलिब्रेट कर रहा है एकदम। ये लोग का हाल पाकिस्तान जैसा है, उतना हारा वो लोग, उतना मारा इंडिया वाला, और उसमें वो आसिफ मुनीर को पुरस्कार दे रहा है, ये लीजिए पुरस्कार। मूर्ख लड़का। लिखो जी, हारियों के ताली बजा रहा है। जाने दो बेचारा, खुश रहने का कोई दिक्कत है जी। अपरिमित एपी लिखो। जिस एपी में अंतिम पद
नहीं दिया रहे, या जिस एपी में अंतिम पद नहीं दिया रहे या पदों की संख्या नहीं दिया रहे, जिस एपी में अंतिम पद नहीं दिया रहे या पदों की संख्या नहीं दिया रहे तो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। जिस एपी में, लिख लो तीसरा 5 6, 5 के बाद एक कैसे लिखे हैं, 15 लिखना चाहिए था। जिस एपी में पदों की संख्या, अंतिम पदों की संख्या नहीं दे रहा है, अंतिम पदों की संख्या नहीं दे रहा है, नहीं तो अंतिम पद नहीं दे रहा है, उसे क्या कहा जाता है, अपरिमित एपी। लिखो जल्दी लिखो, हला नहीं। अब लिखेंगे एपी के पद, एपी के पद टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स ऑफ एपी, एपी के पद। लिखो एपी बनाने में, इंग्लिश सभा का नहीं लिख रहा है जी, इंग्लिश सभा का नहीं लिख रहा है, कहाँ लिखा है, तो सब छूट गया। इतन में लिख लो हूँ बा, इंग्लिश में लिखो तुम लिखेगा थी ना, उलट रे। एपी बनाने में प्रयुक्त संख्याओं को, एपी बनाने में प्रयुक्त संख्याओं को एपी का पद कहा जाता है। एपी बनाने में प्रयुक्त संख्याओं को एपी का पद कहा जाता है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, एपी के पदों को, एपी के पदों को A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN द्वारा सूचित किया जाता है।
एपी के पदों को A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN द्वारा सूचित किया जाता है। एपी जिससे बनता है उसे क्या कहा जाता है? एपी का पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो, कस के बोलो। एपी के पद, यानी कि एपी के पद बराबर होता है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN। लिखो एपी के पद। हो गया इतना? लिखो समांतर श्रेणी। कहो लिखवाए हैं? क्या करे लिखवाए हैं? क्या करे लिखवाए हैं? चलो खड़ा हो जाओ, बताओ, पढ़ो, खड़ा हो गए। ये क्या है बच्चों? क्रम। और ये क्या है? कम है ना? है? ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? हैं? एक रेफ का फर्क है और इसमें एगो डॉट का फर्क है। तू लोगों को एगो वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा रे। हमें ढ है, अहे में अड़ा है, तू लोग को लिखवा दिए। एगो रेप के चलते कर्म बन गया ही। अहि काम काम कम है चिंता है, अहि ये चिंता है, अहि चिंता है। अतना अंतर है और तू लोग को अड़ा और ढ में फर्क नहीं आ रहा है। हे भगवान। चिंता ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? बुझा रहे ना? देखो शुगर का बीमारी होता है, वो चीनी खाने से नहीं होता है, टेंशन लेने से होता है। और टेंशन आदमी लेता नहीं हो, टेंशन आ ही जाता है कपार पे। बुझा रहे ना? टेंशन का एक कारण है लालच। क्या है? ज्यादा लालच करने से खाली हेडेक होता है। ब्रो बोलो कि बिना लालच का, बिना लालच के जिंदगी थोड़ा सा ना नर्म चलने लगेगा। नर्म समझ में आ रहा है? असुविधाओं से घिर जाएगा आदमी। लालच है तो मेहनत करने का मन करेगा। जैसे लालच है कि हमारा 450 नंबर 550 नंबर आ जाए, आदमी मेहनत करेगा। लालचे नहीं है, जाए दे पास हो जाए। बुझा रहे ना? लिखो समांतर श्रेणी। लिखो जब एपी के पदों को जब एपी के पदों को
धनात्मक चिन्ह से जोड़कर लिख दिया जाए। जब एपी के पदों को धनात्मक चिन्ह से, देखो चिन्ह नहीं लिखना, चीनी लिख रहा है, चिन्ह से जोड़कर लिख दिया जाए तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। देखिए बालकों, कौन है रे? सुनो, ये कॉमा देके लिखा हुआ है ना, तो श्रेणी है। कॉमा देके लिखा हुआ है, तो अब क्या किया गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट प्लस AN, तो ये बन गया समांतर श्रेणी। क्या बन गया? समांतर। समझ में आ गया? बोलो, चलो बना लो। आपको इसको समझाने के लिए एक साधारण एग्जांपल दे देते हैं। नॉर्मल जो दूध बेचता है, जो सुधा वाला दूध बेचता है, चाहे पैकेट वाला, ये महंगा पड़ता है। पैकेट वाला दूध महंगा पड़ता है। वो करीब कोनो कोनो दूध तो में 35 रुपए का एक पैकेट दे रहा है। वो फुल क्रीम बना दिया, हाफ क्रीम बना दिया, वैरायटी बना दिया ओकरा में। सोच रहा हूँ ज्यादा दाम लंबा चौड़ा नहीं, 5 रुपए का अंतर करके रखा है। अब वैरायटी बना दिया। मैं पाउडर फेंट रहा है कि क्या फेंट रहा है, कोनो ठीक नहीं है। आप जाते हो किसी के घर दूध लाने, तो बाल्टी में से निकाल के दे देता है, ठीक। वो नॉर्मल दिया ऐसे ही। आप गए लोटा गिलास बर्तन छिपा लेके अच्छा के उठा के दूध लाए, लेकिन वो क्या किया, वो उठा के उसको पैकेट में भरा। अब पैकेट को उठा के फ्रिज में रखा। देखने में आनंद आ रहा, देता है तो हाथ में एकदम ठंडा लगता है, हाँ ये दूध सही है। उतने करके वो बढ़ा दिया पैसा। ऐसे लिख दीजिएगा तो समांतर, सीधा सीधा बेचारा लिख दिया तो समांतर श्रेणी। ये करे कुछ नहीं किया, वही चीजवा है, प्लस ले लिख दिया है जोड़ के, तो क्या बन गया वो? समांतर श्रेणी। मिल वाला तेल बेचता है ना, मिल वाला, तो नॉर्मली वो लेके जाइएगा लोटा गिलास छिपा सब में दे देगा वो। हाँ छिपा में दे देगा, उसको बेचना है ना वो। अब ले जाना तो आपको काम है। अब छिपा लेके गए तो छिपे में नहीं मिलेगा, मूर्ख लड़का। वो नहीं देखा, वो आता है जी, वो कोई मर्दा उड़ता है तो वो लोटा कठवत कमंडल सब लेकर सरिया देता है। अरे मांगने वाला ना आता है, पूड़ी बुनिया सब, उसको देखेगा ना, वो घर के टोटल चम्मच भी सरिया देता है, कोने कोने लगे, हाँ एवं में 2 बुनिया डाल दीजिए इसे। देखे उन लोगों, लोटा गिलास कठवत कटोरी चम्मच कढ़ाई तसली सब ला रख देता है। बना लो जी, क्या बता रहे थे? हाँ यही। अब डबल पक्षी वाला क्या किया, उसको उठा के पैकेट में भरा, एक बढ़िया सा बोतल बनाया। अब बोतलवा के ऊपर क्या चिपका दिया, लेबल। बुझा रहे ना? तो ये अगर 120 रुपए किलो दे रहा है, तो ये सीधे 170 रुपए किलो। अब बोतलवों के पैसा लिया है, बुझा रहे ना? ये 5 रुपया बोतलवों के लेता है।
आप मत समझना ये फ्री में है। ये ऐसा बोतल लेकर हम पानी को नहीं पी सकते हैं बाद में, पी लोगे पानी में। कभी बोतल लेके चले जाओगे ये वाला पानी के धो धा के कोई निकाल के से पिए, ई कुछ ही पानी, अरे डबल पक्ष निकल पड़े। हाँ वो लिखो जी। ए लिखा, चुप रह जा ए बबुआ, अरे अरे लिखवा साहब, लिखा जा प्रथम पद, ऐसे नहीं, एपी का प्रथम पद। एपी का प्रथम पद। तुम लोगों में से कोई कोई भी अलार्म सुन के जगता है? अलार्म जगाता है? कितना अच्छा लगता है अलार्म बजता है तो ना, मन करता उठा के पटके। सबसे बेकार बोली लगता है अलार्म का। और अलार्म में को ऑप्शन दिया है स्नूज का, उस स्नूज नहीं देना चाहिए हमको लगता है। अच्छा कभी कभी अलार्म काटने के बाद हम देखे मिलाए हैं, अपने आप को मिलाए हम, कि अलार्म काटने के बाद है उसको वो बजता भी है ना, उतना घोर निंद्रा में आदमी चला जाता है कि वो अलार्मों को फेल कर जाता है कान। अब नहीं भैया हम कुछ नहीं सुनेंगे, वो बज रहा है, कान बंद कर कैसे दोनों से चुपचाप लिखो। तू लोग तो जग जाता होगा एक ही बार में, नहीं? चलो संतुष्टि हुआ सुन के। एपी का प्रथम पद लिखो। किसी हिमांशु तो 4 बजे जाके भजन गाता है, सुने तुरा क्या हूं, भजन ही गाता है, हरे रामा हरे रामा हरे रामा। लिखो क्या बोले हैं जी? किसी एपी के पहले पद को, किसी एपी के पहले पद को एपी का प्रथम पद कहा जाता है। किसी एपी के पहले पद को एपी का प्रथम पद कहा जाता है। किसी एपी के पहले पद को एपी का प्रथम पद कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। किसी एपी के प्रथम पद को क्या कहा जाता है? एपी का प्रथम पद। जैसे एग्जाम्पल 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट में प्रथम पद। बोलो बालकों, प्रथम पद। अरे शुरू में देखो ना क्या है, ज्यादा दिमाग का लगा रहे हो गया आंसर ना बुझाया? पहला शुरू में, अरे इसे चलल जी जौन शुरू में पड़ी, बुझा गईल? नहीं बुझा तो 16 16 दूनी के 32 16 तीन 48 16 चौके 64 डॉट 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 में प्रथम पद। प्रथम पद। हाँ आगे समझ में? बोलो 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 प्रथम पद। आए कुछ
कौची कौन कर रहा है 5? एपी नहीं रहा। जब एपी ना तब प्रथम पद कैसन बस? एपी में प्रथम पद क्या हो जाएगा? बुझा गया? अरे शुरू में चल जाइए, जब पहला बार मिलेगा उसी को क्या कहा जाएगा? उसका प्रथम पद। वो गणेश भगवान का मूड़ी जो है ना वो हाथी का है। किसका है? हाथी का है। तो कैसे हाथी का है? वो शंकर जी क्या किए थे ना, एक बार उनका गर्दन काट दिए थे। शंकर जी क्या किए थे? गर्दन काट दिए थे उनका। तो वो देखे होंगे गणेश जी का जहां फोटो होगा वो जब पक्का उनके अगल बगल शिव और पार्वती रहते हैं ना। तो गणेश जी इनके लड़का माना जाता है, लड़का है नहीं माना जाता है इनका। तो गर्दन काट दिए थे मिस्टेक से, खिसिया गए थे गणेश जी से। अब वही आके पार्वती जी रोने लगी तो ये बोले ना, जाओ सैनिक को, जाओ जिस जीव का तुमको सिर पहला बार मिल जाए उसी को काट के लाना, हम इसमें जोड़ देंगे। तो गया ना तो हाथ ही मिला, और हाथी का काट के ला दिया, वही जोड़ दिया तो हाथी का सिर हो गया। बुझा गया ना? तो ऐसे ही जब वैसे चलिएगा ना तो पहले जो मिलेगा ओकरे क्या कहिएगा? अब प्रथम पद को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? किसके द्वारा? ऐसे करके बोलो, ए द्वारा। अब लिखो सार्वंतर। सार्वंतर। ए बालक, बात नहीं। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस होता है। कह रे मच्छर मर रहा है। कॉमन डिफरेंस, हम छड़ी लेके आएगा? छड़ी लेके आए कि तलवार लेके आए वो? मैक्सो, मैक्सो में पैसा लगता है। अरे मच्छर मारने के लिए मैक्सो का जरूरत है जी? अजब हाल है। मच्छर मारने के लिए बंदूक लाओगे, बारूद लाओगे, एक झपड़ धराओ, राम नाम सत्य हो जाएगा बेचारा के। लिखो सार्वंतर। एक उंगली से मुंह आ सकते हैं मच्छर को इसी से नहीं जी। मच्छर जाके भगवान से मांग रहा था आशीर्वाद ना, कि हम जिसको काटे वो मर जाए। तो भगवान बोले तथास्तु। क्या बोले? तथास्तु मतलब जाओ ऐसा ही होगा। वो बड़ा खुशी से नाचने लगा। उसका खुशी देख के ओहिजे तुरंत लगा दिए एगो कंडीशन, लेकिन। तो बोला का लेकिन? अब झापड़ बर्दाश्त कर लेना। इंसान का थप्पड़ बर्दाश्त जिस दिन कर लिया उस दिन तो मुंह आ देगा, जरा काटेगा मरिए जाएगा वो। आज तक बेचारा ने झप्पड़ बर्दाश्त किया ना कोई आदमी मरा। लिखो हैं? अब कितना लोग सोते हैं ना उनके ऊपर मच्छर बैठा रहता है और सोए आराम से। लिखो जी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। लिखो एपी के किसी भी एपी के किसी भी दो पदों का अंतर, लगातार दो पदों का अंतर, एपी के किसी भी लगातार
दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। एपी के किसी भी दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इससे छोटा डी, डी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट उसी में लिखो, अगला पैराग्राफ चेंज करके, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। लिखो, सार्वंतर का मान, सार्वंतर का मान ऋणात्मक, कौमा धनात्मक या शून्य, ऋणात्मक, कौमा धनात्मक या शून्य, तीनों हो सकता है। सार्वंतर का मान ऋणात्मक, कौमा धनात्मक या शून्य, तीनों हो सकता है। सार्वंतर का मान ऋणात्मक, कौमा धनात्मक या शून्य, तीनों हो सकता है। कोई दिक्कत? बोलिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 9, 12, 15, 18। एक मिनट, सार्वंतर बराबर सूत्र होता है, सार्वंतर डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। फॉर्मूला लिख लो। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। जरूरी नहीं है A2 माइनस A1 हो, डी बराबर ए भी हो जाता है A3 माइनस A2, डी बराबर ए भी हो जाएगा A10। तो अब बताओ ये क्या रखाएगा? 9। लगातार दो को पद लेंगे, डी बराबर A20, तो यहां पे क्या रखना पड़ेगा? A19। डी बराबर, अगर अब बताओ, अगर यहां AN रख देंगे तो अगला क्या रखाएगा? ध्यान से देखो, यहां पे 2 रखे थे, हेजा रखे हैं 2 माइनस 1 रखे हैं, तभी नहीं कहा है। हेजा 3 रखे हैं तो हेजा रखे हैं 3 माइनस 1, तभी ना 2 आया है। हेजा 10 रखे हैं तो हेजा रखे हैं 10 माइनस 1, तभी ना 9 आया है। हेजा 20 रखे हैं तो हेजा रखे हैं 20 माइनस 1, तभी ना 19 आया है। तो बताओ जा बाबू, हेजा एन रखली तो हेजा क्या रखाई? मुझे लिख लो। एग्जाम्पल देखते हैं इसके बच्चों। चुप रहो। कौन है जी? चंद्र बिल्कुल। 10, 12, 16, 18 का सर्वांतर ज्ञात करें। लिखेंगे सर्वांतर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस AP के पद बताए थे, AP के पद शुरू से गिनो। शुरू वाले को क्या कहा जाता है? दूसरा वाले को, तीसरा वाले को, चौथा वाले को, ऐसे नहीं गिना जाता है। अब बताओ, ये वाला A1 है क्या? ये क्या है? A3 और A गिनना जाएगा। तो अब बताओ बचवा, हमें सर्वांतर पूछा था, तो A2 की जगह यहाँ पे क्या रखा जी? बोलो। दूसरा का ना, A1 की जगह यहाँ पे 12 में से 10 गई, 12 को रोटी रहे, 10 को खा गई में 2 गो। सर्वांतर कितना आ जाए? 2।
बुझा गया? बना लो। एग्जाम्पल लिखो जी। चुप रहो। क्या हुआ? घर जाना है? क्या जी? जाओ लिखो, एग्जाम्पल लिखो। बनवा दी एग्जाम्पल। लिखो स्टार का चिन्ह करके। यदि किसी एपी के, आप ही लोग कह रहे हैं, बताइए। पढ़िएगा तो आप ही लोग ना पढ़िएगा, आप ही लोग ना सीखिएगा, तेज बनिएगा। लिखो, यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में, यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, तो प्राप्त क्रम भी समांतर श्रेणी ही होता है। प्राप्त क्रम भी समांतर श्रेणी ढ ही होता है, समांतर श्रेणी ही होता है। मतलब समझ में गया? अगर जिसे कुछ एपी दिया है ना, 2 4 6 8 10, ठीक, इसमें सब में आप एक एक जोड़ दीजिए, तो 3 5 7 9 बनेगा। नहीं तो सब में से एक एक घटा दीजिए, या दो घटा दीजिए, 0 2 4 6 8 बनेगा। सब में दो से गुणा कर दिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 6 दूनी के 8 दूनी के। ध्यान से देखो, फिर से एपी बन गया। ना तो सब में भागा दे दीजिए 2 से, 1 2 3 4। तो अगर गुणा कीजिए, जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भागा कीजिए, तो प्राप्त संख्या भी क्या बनेगा? एपी। प्राप्त संख्या भी क्या बनेगा? एपी। समझ में गई बात? अब लिखेंगे एपी के व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप लिखिए, यदि किसी, दरवाजा बढ़िया से बंद कर दो बबुआ। यदि किसी एपी का, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वंतर डी हो, तो डैश दे दीजिए, तो एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, डॉट डॉट डॉट, ए प्लस ND। एपी का व्यापक रूप होता है ए
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट डॉट डॉट, ए प्लस एन डी। अब एक बात और सोचना ध्यान से, सुनना ध्यान से, एपी का लिखो पहले इसको, कभी कभी सिचुएशन में एपी का व्यापक रूप कुछ इस तरह से भी बनाया जाता है, ध्यान से सुनना। किसी किसी स्थिति में एपी का व्यापक रूप ऐसे बनाया जाता है, देखो यहां पर माना जाता है ए। अब ध्यान से देखना, सब में डी जोड़ा गया है, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं था तो यहां पे डी जोड़ दिया गया। एक गो था तो दो गो हो गया, दो गो था तो तीन गो था, तो ऐसा हुआ है ना। सब में कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। एपी का व्यापक रूप एक और तरीका से बनता है, बीच में यहां पे शुरू में आता है। अब एपी को क्या किया जाता है, प्रथम पद को बीच में रख लिया जाता है, ठीक इसके बाद ए प्लस डी, तब इसके पहले आ जाता है ए माइनस डी, ए प्लस 2d, इधर आ जाओ, ए माइनस 2d, ए प्लस 3d, ए माइनस। अब बोलोगे ऐसा कब माना जाएगा, तो जब सभी पदों का योग के रूप में क्वेश्चन आएगा तब ऐसे ही मानेंगे। ऐसा फायदा क्या होगा, देखो एक गो ये प्लस में है, एक गो माइनस में है, ध्यान से देखना, इस सब कट जाएगा, कट गया तो खाली क्या बच गया इसमें, ए। अब अगर इसको हम मान लेंगे तो कुछ कट ही नहीं रहा है, तो ये एक समीकरण के रूप में बन जाएगा। जल्दी बनाने के लिए हमको ऐसा रूप में मानेंगे तो ये एपी का एपी रह गया। अब इसमें प्रथम पद ये नहीं रहा, क्योंकि एपी का प्रथम पद शुरू में आता है तो बीच में आया ना, तो प्रथम पद क्या हो गया अब इसमें, ये वाला। अब इसमें कितना आपको पद मानना है वो क्वेश्चन के अनुसार देखा जाएगा, ये क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा। मतलब एपी का व्यापक रूप कोई पूछेगा तो यही बताइएगा, लेकिन किसी स्थिति में एपी का व्यापक रूप इसको भी लिया जाता। अब बोलोगे कि एक बात और बताइए, ये जरूरी है कि इधर जब 3 आए तो इधर 3 रखेंगे? अरे नहीं, इधर आप ए प्लस 4d रख दो, उधर कुछ रखवे मत करो, उसी को खाली बढ़ाते रहो, क्योंकि हमारा सीक्वेंस बनाना है। हम ये देखेंगे जैसे हमारे पास 3 गो पद रहेगा तो हम ऐसे मान लेंगे, 4 गो पद रहेगा तो कैसे मानोगे, कहूं तो एगो बढ़ाना पड़ेगा ना, दोनों कैसे बढ़ेगा, 5 गो रहेगा तो दोनों मान लेंगे हम। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इस तरह से भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात आएगा। लिख लो इसको भी, ये है एपी का व्यापक रूप। इस तरह से एक्सरसाइज 5.1 का थ्योरी खत्म हो गया। 5.1 का चैप्टर चालू करेंगे कल, अभी पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी।